Assalamualaikum guys, this is your boy Rizwan. Welcome to another video. Well, आज की वीडियो स्पेशली फॉर ट्रक ड्राइवर्स। ट्रक ड्राइवर्स जो यूएई में काम करते हैं, यहाँ सऊदी अरब में काम करते हैं, या इधर बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, इन खलीजी रियासतों में काम करते हैं, गल्फ़ में काम करते हैं और उनके पास गल्फ़ का जो है वो लाइसेंस मौजूद है, उनके लिए कनाडा जाने के चांसेस कितने परसेंटेज हैं और वो कनाडा कैसे जा सकते हैं, क्योंकि कनाडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेलकमिंग कंट्री दिस टाइम। और वो बहुत से स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको वो है वो वेलकम कर रहा है। वो ट्रक ड्राइवर्स की वहाँ पे जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी सैलरी वो आपको पे कर रहे हैं। वो वहाँ पे किलोमीटर्स के हिसाब से और माइल्स के हिसाब से वहाँ पे सैलरी आपको पे करते हैं। और उसके बाद आपका कनाडा से आप अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से कनाडा जाते हैं, मोस्टली ये आपके चक्कर वहाँ पे लगते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं 3 चीज़ें बता दूं कि 3 चीज़ें जो हैं वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए कि आपके पास गल्फ़ का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूएई या सऊदी अरब से या किसी गल्फ़ स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास गल्फ़ का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके 12th ग्रेड पास होने ज़रूरी हैं, 12 क्लासें आपकी पास होनी ज़रूरी हैं, जिसे पाकिस्तान में एफ़ए कहते हैं, इंडिया में मेरे ख्याल में +2 कहते हैं और बाकी मुझे आइडिया नहीं है। वो आपके +2 जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आपका आइल्स होना बहुत ज़रूरी है। आइल्स इज़ इंग्लिश कोर्स जिसमें आपको इंग्लिश की स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, ये चारों चीज़ें आपको आनी चाहिए। कम से कम उसके 5 बैंड्स तो होने चाहिए। आप अगर ट्रक ड्राइविंग की फील्ड में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 5 जो बैंड्स हैं वो आइल्स में होने चाहिए, वो ज़रूरी है। उसके बाद आप कोई एजेंट जो है वो तलाश करते हैं, जो कोई एजेंसी हो जाए या कोई एजेंट हो जाए। मैं कोई एजेंसी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। देर आर सो मैनी फेक एजेंसीज एंड फेक एजेंट्स इन यूएई एज वेल। तो आपको कोई जो एतमाद वाला बंदा आपको ढूंढना चाहिए, जो एजेंट हो, जो आपका केस सबमिट करवाए। तो आप वो है कोई एजेंट ढूंढेंगे, वो आपका LMO जो है वहाँ पे तलाश करेगा, मतलब कोई वहाँ पे आपके लिए वर्क परमिट देने वाला बंदा, वो एम्प्लॉयर होगा जो आपको अपना जो है वो गाड़ी भी देगा और आपको जो है वो जॉब भी वहाँ पे देगा। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप नहीं जा सकते, क्योंकि कोई वैकेंसी वहाँ पे आपको ऑफ़र करेगा तो फिर ही आप वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद वो आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट करवा देगा। उस फाइल की सबमिट करवाने के बाद आपका वो कितना ड्यूरेशन हो जाता है, 4 से 6 महीने के दरमियान आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है। वो सारी आपकी फ़ाइल देखते हैं, बायोडाटा देखते हैं। उसके बाद आपको वो है वो अपना रिज़ल्ट जो है वो आपको देते हैं कि आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव। तो एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंस जो मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे ट्रक चलाता है, इंडियन पंजाबी लड़का है, वो ट्रक चलाता है वहाँ पे। तो उसके मुताबिक तकरीबन 14 से 15 हज़ार डॉलर तक जो है वो आपका एक्सपेंस हो सकता है। 14 से 15 हज़ार डॉलर आप अपने माइंड में ले के चलेंगे, ठीक है। इतना एक्सपेंस आपका हो जाता है। वो वहाँ पे जाके जो आपने क्लासेस लेनी है या वहाँ पे फाइनल ट्राई के लिए आपने अप्लाई करना है, वो आपका ख़र्चा अलग से हो जाता है। तो वहाँ पे भी आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। ये एक्सपेंस जो मैंने आपको बताया 15 से 16 हज़ार कनेडियन डॉलर, ये आपका वहाँ पे पहुँचने तक का एक्सपेंस। तो अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एब्स्ट्रैक्ट लेटर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट लेटर जो है वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा और उसके बाद आपने जिस कंट्री में एटलीस्ट 6 मंथ्स काम किया है उस कंट्री का आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और करैक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। वो आप सबमिट करवाएंगे जिस कंट्री में आपने 6 महीने से ज़्यादा पे काम किया है। जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं उनमें अगर आपने काम किया तो वो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल जाता है उसके अकॉर्डिंगली। तो किसी भी गल्फ़ कंट्री में आपने अगर वो ड्राइविंग की है, ट्रक चलाया है, तो आपका पिछले 4 महीने का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। और क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका चेक करेंगे, पुलिस रिकॉर्ड आपका चेक करेंगे, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कनाडा जो है वो पढ़े लिखे लोगों को वेलकम करता है। और जो है वो एक वो अपने मुल्क में कोई ऐसी बिल्कुल अपने स्मूथ आगे चलना। आप सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, फ़ाइल प्रोसेस हो जाएगी। वहाँ पे जब आप पहुँच जाएंगे तो फिर आपने वहाँ पे इंस्टीट्यूट
जो है वो ज्वाइन करना है, इंस्टीट्यूट में क्लासेस लेनी है, टेस्ट देना है, तो वो वहाँ से आपको लाइसेंस मिलेगा। फिर आपने एम्प्लॉयर के पास जाना है जो आपको वीज़ा जो है वो जिसने आपको भेजा है, तो उसकी कंपनी में जाके आपको ड्राइविंग करेंगे और आप अपना जो है वो जॉब वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट के बाद आपका ऑन रोड टेस्ट होगा। जब ऑन रोड टेस्ट क्लियर हो जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपका लाइसेंस जो है वो आपको बाय पोस्ट जो है वो आपके एड्रेस पे भेज देंगे, जो एड्रेस आपने वहाँ पे मेंशन किया है। तो ये एक सिंपली वीडियो थी। जब ये चीज़ें सारी आप क्लियर कर लेंगे, फिर आप अपनी जॉब वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सैलरी उस लिहाज से होती है कि आप एक माइल के आपको कितने फिल्स, एक माइल के आपको कितने सेंट्स मिलते हैं, तो सेंट्स के हिसाब से होती है। मतलब एक माइल के आपको 50 सेंट्स मिलते हैं या 40 सेंट्स मिलते हैं, तो इस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो मेरा जो फ्रेंड है वो वहाँ पे गया था 2015 में, उसके अकॉर्डिंग वो कितने पैसे बना रहा है, उसने मुझे बताया कि वो कितने पैसे बना रहा है। वो मैं आपको बताता चलूँ कि $3000 से $3200, मतलब $3200 जो है वो कैनेडियन डॉलर्स जो है वो एक महीने के बना रहा है अपने ट्रिप से। वो ट्रिप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जो है वो ड्राइव करते हैं, कितना सफ़र करते हैं, तो उस पे डिपेंड करती है आपकी सैलरी। कोई आपकी बेसिक जो है वो फाइनल जो सैलरी जो होती है फिक्स, वो नहीं होती है, आपके ट्रैवलिंग पे होती है, जैसे दुबई और दूसरे कंट्रीज़ में होती है। सो कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं।